पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 4 लाख नियोजित शिक्षक इस इंतजार में बैठे हैं कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कई मुश्किलें उनके लिए सामने आई। कई बार सरकार ने कैबिनेट की बैठक की, चर्चाएं हुई कि भाई अब राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिल जाएगा। काफ़ी संघर्ष उन्होंने किए हैं। लगभग 4 सालों तक ये संघर्ष उनका जारी रहा और आज भी जारी है। बीपीएससी के माध्यम से 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होती है, उसमें भी कई नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी। ये कई तरह के बदलाव इसमें किए गए, बताए गए कि सक्षमता जो है वो परीक्षा दिया जाएगा, उसके बाद नियोजित शिक्षक बनेंगे, परीक्षाएं देनी होंगी। कई तरह की चर्चाएं कई चैनलों पर, कई बातें जो हैं वो चल रही हैं। शिक्षक संघ भी ये बातें कह रहे हैं। लेकिन अब चूंकि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना है, इसके लिए सरकार ने अब बड़ा आदेश देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को कैबिनेट का एक बैठक होगा, यानी कि छठ के बाद कैबिनेट का एक बैठक नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि राज्यकर्मी के दर्जे देने पर राज्य सरकार मुहर लगा सकती है। जी हां, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि राज्यकर्मी के दर्जे पाने के लिए जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं, 4 लाख नियोजित शिक्षकों का सपना पूरा होने वाला है। 22 नवंबर को कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और उसी दिन ये मुहर लगेगा। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ड्राफ्ट में कई बातें जो हैं, कई स्थितियां जो हैं वो सामने आएंगी। ये खबरें जो हैं कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग के सूत्र जुड़े हुए हैं, उन सूत्रों के हिसाब से आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों का अब सपना पूरा होने वाला है। इतना ही नहीं, देखिए बीपीएससी के माध्यम से कई शिक्षक जो हैं वो परीक्षा दे चुके हैं। अब जब स्कूल अलॉटमेंट का समय आया है तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनके जो स्कूल हैं वो या तो जिले से बाहर हैं या फिर जिले में दिए जा रहे हैं, तो उनका नज़दीक एरिया नहीं है। लगभग 50 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है, या फिर यूँ कहे कि 100 किलोमीटर दूर भी दिया जा रहा है। इसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा दिए हैं वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, कई ऐसे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, जिन्होंने बायकॉट कर दिया है, यानी कि वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं स्कूलों में। अब ऐसे में उनके सामने एक प्रश्न ये खड़ा हो रहा होगा कि चलिए, शिक्षा विभाग ने ये तो कह दिया कि भाई नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, जो सक्षमता परीक्षा है वो लिया जाएगा, लेकिन उनका क्या जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा दे चुके हैं, जो अपनी योग्यता बता चुके हैं सरकार को कि हम योग्य हैं, तो उनके लिए भी राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला करने का प्लान बनाया है। वो ये है कि जिन लोगों ने, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी का परीक्षा पास कर चुके हैं, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं या फिर रिजाइन, या फिर जो एक तरीके से कहें कि अपना स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी है। राज्य सरकार ने उनके लिए भी बड़ा फैसला किया है कि उनको अब कोई परीक्षा नहीं देना है, उनको सीधे नियोजित किया जाएगा, सीधे जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि अब वैसे शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा नहीं दिए हैं उनके लिए परीक्षा देना अनिवार्य हो जाएगा। परीक्षा 10 दिसंबर को होगा, इसके लिए चर्चाएं तेज चल रही हैं कि 22 नवंबर को मुहर लगेगा और 10 दिसंबर को परीक्षा लिया जाएगा, और उस परीक्षा में जो भी अपनी क्षमता दिखाएंगे, जो भी सरकार को कहेंगे कि हम इसके योग्य हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। बीपीएससी के माध्यम से जिन लोगों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा दी है उनको किसी भी प्रकार की अब कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, वो सीधे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा इस खबर पर विस्तार से और हम आपको खबर बता दें कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट की मुहर लगेगी। 10 दिसंबर के बाद जो सक्षमता परीक्षा की तैयारी है 30 दिसंबर तक रिजल्ट दिया जाएगा, और परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड जुट चुका है। परीक्षा में पास होने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। बीपीएससी शिक्षक के बराबर ही अब स्केल उनका होगा, वरीयता होगी। इतना ही नहीं, जो उनकी स्थानांतरण है यानी कि ट्रांसफर है और प्रमोशन है वो भी सीधा मिलेगा। वहीं बीपीएससी से चयनित नियोजित शिक्षकों पर भी बड़ा फैसला हुआ है। बीपीएससी कैडर में जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो सीधे राज्यकर्मी बन जाएंगे। अपनी इच्छा पर पूर्व के विद्यालय में ही काम करेंगे या फिर सक्षमता परीक्षा दिए मिलने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा होगा। कैबिनेट के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। अब बीपीएससी के पास से चयनित जो नियोजित शिक्षक है उनको सीधे
राज्यकर्मी का दर्जा होगा। मेरिट में चयनित नियोजित को ही दर्जा मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले शिक्षकों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। विशिष्ट शिक्षक पदनाम में फिलहाल संशोधन नहीं हुआ। नियोजित अभी फिलहाल दर्जा के बाद विशिष्ट शिक्षक ही कहलाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है। कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं राज्यकर्मी का दर्जा के लिए। चलिए, तो ये अच्छी खबर है। अगर वाकई में कैबिनेट में 22 नवंबर को मुहर लग जाती है, 10 दिसंबर को परीक्षा होगा, 30 दिसंबर तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा, कौन राज्यकर्मी का दर्जा लायक है कौन नहीं है, चर्चाएं तब भी हम करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। और भी तमाम खबरें, शिक्षकों से जुड़े हुए मुद्दे, अभ्यर्थियों से जुड़े हुए मुद्दे देखने के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।